सलाम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले G20 समिट के बारे में। दोस्तों, दिल्ली में 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिससे लोगों में डेली यूज के सामान को लेकर बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं कि क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। आइए जानते हैं विस्तार से दिल्ली में क्या खुला, क्या बंद। आपके मन में भी है सवाल, हमारे पास है सारे जवाब। शिखर समिट के दौरान 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक मूवमेंट पर जो प्रतिबंध लगने वाले हैं, उसे लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं। ट्रैफिक पुलिस के पास सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से रोजाना हजारों की तादाद में लोगों के सवाल आ रहे हैं, जिनमें लोग ट्रैफिक से जुड़ी पाबंदियों के संबंध में अलग अलग तरह की जानकारियां और अपडेट्स लेना चाह रहे हैं। लोगों को हर सवाल का जवाब मिले और उनकी सभी आशंकाओं का समाधान हो, इसके लिए सोमवार से लेकर अगले रविवार तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एस यादव खुद रोजाना प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, जिसमें ट्रैफिक से जुड़ी तमाम आशंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पेशल कमिश्नर एस यादव ने बताया कि G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 25 अगस्त को जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी, उसमें मोटे तौर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुलिस ने दिए आपके सवालों के जवाब, जिनके बारे में विस्तार से जानकारी कुछ इस प्रकार है। लोगों की तरफ से कई सवाल आ रहे हैं, जिनको लेकर स्थिति स्पष्ट की जा रही है। खासकर आवश्यक सेवाओं, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट आने जाने और मार्केट्स को लेकर काफी क्वेरीज ट्रैफिक पुलिस को मिल रही है, जिसके उन्होंने जवाब दिए। जाने क्या क्या खुला और क्या क्या बंद रहेगा। पोस्टल सेवा, मेडिकल सेवा और सैंपल लेने वाली पैथ लैब की सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और ये सेवाएं नई दिल्ली समेत पूरी दिल्ली में सामान्य रूप से जारी रहेंगी। नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति नहीं है। इस वजह से ऑनलाइन डिलीवरीज पर भी रोक रहेगी, लेकिन दवाइयों की डिलीवरी नहीं रोकी जाएगी। G20 से संबंधित विभिन्न सिविक एजेंसियों के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी है, उन्हें ऑफिस का आई कार्ड साथ लेकर चलने की सलाह दी गई है। कई तरह की आवश्यक सेवाओं में लगी गाड़ियों की आवाजाही के लिए परमिशन दी गई है। हालांकि VIP मूवमेंट के वक्त जो पाबंदियां लागू होती हैं, वो उसी प्रकार से लागू होंगी। अगर कोई व्यक्ति ऑटो या टैक्सी से एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जा रहा है और उस समय VIP मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को पूरा सहयोग किया जाएगा और उनके टिकट देखकर उन्हें जाने दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर से दिल्ली आया है, जिसकी नई दिल्ली के किसी होटल में बुकिंग है, तो उसकी बुकिंग की डिटेल्स को वेरीफाई कर उसे भी ऑटो या टैक्सी से नई दिल्ली में आने जाने दिया जाएगा। VIP मूवमेंट के वक्त लोगों को रोका जा सकता है। एम्बुलेंस सर्विसेज पर कोई रोक नहीं है। उनको रूट बताने और ग्रीन कॉरिडोर के लिए अलग कंट्रोल रूम भी बनाया है और चुनिंदा कॉरिडोर्स पर ट्रैफिक स्टाफ की तैनाती भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी सारे मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और मेट्रो सेवाएं जारी रहेंगी। केवल VIP मूवमेंट के वक्त थोड़े समय के लिए स्टेशन में एंट्री एग्जिट रोकी जा सकती है। 10 सितंबर को नई दिल्ली के अलावा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी राजघाट के आसपास दोपहर तक कुछ पाबंदियां लागू रहेंगी। उस दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आसपास के इलाके में कमर्शियल एक्टिविटीज पर रोक लगाई जा सकती है। नई दिल्ली को छोड़कर बाकी पूरी दिल्ली में व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है। सभी बाजार सामान्य रूप से खुले रहेंगे। जिस वक्त समिट चल रही होगी या VIP मूवमेंट हो रहा होगा, उस वक्त कंट्रोल्ड एरिया से किसी को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे में नई दिल्ली इलाके से बचकर निकलेंगे। सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट खुले रहेंगे और वहां से यात्रियों की आवाजाही जारी रहेगी। इन जगहों पर ऑटो, टैक्सी और बस सेवा भी उपलब्ध होगी। अतिथियों के कुछ होटल नई दिल्ली जिल से बाहर साकेत, वसंत कुंज, एरोसिटी जैसी जगहों पर भी हैं। ऐसे में जब इन होटलों से VVIP मूवमेंट होगा, तब ट्रैफिक को रोका जाएगा। नई दिल्ली को छोड़कर बाकी पूरी दिल्ली में थिएटर, मॉल्स और मल्टीप्लेक्स खुले रहेंगे। नई दिल्ली में कमर्शियल गतिविधियों पर रोक है, इसलिए नई दिल्ली के रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे और क्लाउड किचन सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी। हालांकि बाकी दिल्ली में ये सभी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। दूध, सब्जियां, दवाइयां और राशन की दुकानें नई दिल्ली समेत पूरी दिल्ली में खुली रहेंगी।
और लोगों को रोजमर्रा का सामान आम दिनों की तरह ही उपलब्ध होगा। इस तरह का सामान ला रही गाड़ियों को नई दिल्ली में भी एंट्री दी जाएगी। जो लोग नई दिल्ली एरिया में रहते हैं वो प्राइवेट कार से भी आ जा सकते हैं। उन्हें एड्रेस प्रूफ देखकर उन्हें जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की G20 समिट के किसी वेन्यू पर ड्यूटी लगी होगी उनको भी वेरीफाई करके निजी वाहन से जाने दिया जाएगा। नई दिल्ली में कोचिंग सेंटर, जिम, स्पोर्ट्स एकेडमी आदि बंद रहेंगे, लेकिन बाकी दिल्ली में इन पर कोई पाबंद नहीं है। अगर किसी ने नई दिल्ली के किसी अस्पताल में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है तो ऐसे लोगों के अपॉइंटमेंट के कागजात वेरीफाई करके उन्हें जाने दिया जाएगा। यहाँ भी VIP मूवमेंट के वक्त रुकना पड़ेगा। हालांकि एम्बुलेंस से ले जाए जा रहे मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर किसी को लेने जा रहे हैं तो नई दिल्ली में एंटर करने की इजाजत नहीं मिलेगी और दूसरे रास्तों से घूमकर जाना होगा। इसके अलावा और क्या क्या पाबंदियां या फिर अनुमतियां हैं? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।